नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक बार आपका डीवीपी रिव्यूज पे। तो इस वीडियो में जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बताने वाला इस गूगल क्रोम के बारे में, जो कि डेटा रिलेटेड है, सिक्योरिटी रिलेटेड है और ब्राउजिंग रिलेटेड है, जो आपको आपके गूगल क्रोम में जो सेट करनी चाहिए। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं हमारे क्रोम के तरफ। तो इस तरह से जो आपको कुछ इंटरफेस देखने मिलता है क्रोम को फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद, यहाँ पे आपको जो है एक्स्ट्रा जो है ये टैब भी देखने मिलते हैं। तो मैंने जो है बहुत सारे जो रिमूव कर रखे, और अगर आप भी इन्हें यूज़ नहीं करते हो तो आप इन्हें ऐसे लॉन्ग प्रेस करके जो है रिमूव कर सकते हो। साथ ही में जो आपको यहाँ पे डिस्कवर फीड देखने मिलेगी, आपके इंटरेस्ट की जो है न्यूज़ और बाकी सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएगी। तो आप इसे जो है यहाँ पे सेटिंग का बटन दबा के जो है मैनेज कर सकते हो इसकी एक्टिविटी। आपके इंटरेस्ट बेस पे आप जो है ये फीड देख सकते हो। साथ ही में जो आप इसे टर्न ऑफ भी कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे टर्न ऑफ कीजिए, क्योंकि आपका डेटा, टाइम और बहुत सारी चीज़ें जो है इससे बच जाएगी, क्योंकि आप जो है फीड में अटक जाते हो और जो सर्च करने की चीज़ है उसे भूल जाते हो। इसलिए आप इसे टर्न ऑफ ही कीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो आपको यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पे जो है क्लिक करना है। इसे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ये ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग्स में जाना है। अगर आपके गूगल क्रोम में डार्क थीम अप्लाई नहीं होगी तो आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन मिलेगा। इसे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे डार्क थीम अप्लाई कर देनी है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको सेटिंग में मिलेगा, वो भी यहाँ पे आपको सिंक एंड गूगल सर्विसेज है। तो आप जो आपके गूगल अकाउंट के साथ जो आपका क्रोम का डेटा जो है सिंक कर सकते हो, जिसे मैंने डिसेबल करके रखा है। आप चाहो तो इनेबल कर सकते हो, लेकिन फिर जो आपको एड्स और बाकी सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्ट बेस्ड चीज़ें आपको जो पसंद आती है, वो जो आपको यूट्यूब पे या फिर यहाँ पे आप गूगल पे कुछ सर्च करोगे तो साइट्स पे वगैरह दिखाएगा। तो इसलिए आप इसे टर्न ऑफ कीजिए मेरे ओपिनियन में, अदरवाइज आप पे डिपेंड करता है। सिंक योर क्रोम डेटा जो इसे आप ऑन रख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो आपका URL है, साइट्स है, आर्टिकल्स है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है गूगल में आप जो करते हो, वो सारी चीज़ें जो है ये गूगल क्रोम जो सिंक करता है। तो आप इसे टर्न ऑन रख सकते हो। मैनेज सिंक है, तो यहाँ पे आपको जो है आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है सिंक करनी है, जैसे ऑटोफिल, बुकमार्क, हिस्ट्री, पासवर्ड, इन्हें आप जो है टिक एंड अनटिक कर सकते हो और फिर जो इसे टर्न ऑन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही में जो है यहाँ पे हमें और एक ऑप्शन मिलता है, जैसे कि ये ऑटो कंप्लीट सर्चेस एंड URLs, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ऑन रखिए। शो सजेशंस फॉर सिमिलर पेजेस व्हेन अ पेज कांट बी फाउंड, इसे भी ऑन रखिए। और ये जो 2 ऑप्शन है मैंने इसे ऑन रखा था, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर गूगल को क्रैश रिपोर्ट वगैरह जाएंगे तो डेटा और जो स्पीड है क्रोम की वो इंप्रूव वगैरह होगी, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। जो साइट्स मेरे फ़ोन में अभी भी क्रैश होती है, पहले भी क्रैश होती थी, तो वैसे ही है, कुछ इसमें इंप्रूवमेंट हुई नहीं, लेकिन जो है डेटा डेफिनेटली जो गूगल को जाता होगा। तो ये दोनों भी आप जो ऑप्शन जो है टर्न ऑफ रखिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। तो यहाँ पे आपको सर्च इंजन देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही सर्च इंजन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है सारे सर्च इंजन मिलेंगे, जैसे कि पॉपुलर है गूगल, याहू, बिंग। तो इसमें से आप जिस किसी को भी जो है सिलेक्ट करोगे तो आप जो है उस सर्च इंजन में चले जाओगे और आपको जो है उसमें से जो है सर्च करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है, किसी को कोई याहू प्रीफर करता है, कोई बिंग प्रीफर करता है, उन कुछ सिलेक्टेड साइट्स के लिए जो उन होम पेज पे जो है ज़्यादा इजीली जो है एक्सेस हो जाती है। तो इसलिए कोई बिंग यूज़ करता है, कोई याहू यूज़ करता है। तो अगर आपको वो सर्च इंजन यूज़ करने तो यहाँ से आपको जो है वो यूज़ करने मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे पासवर्ड्स है, इसे भी मैं थोड़ा हाइड करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने सेव पासवर्ड ऑन रखा है, ऑटो साइन इन जो है इसे ऑन रखा है। तो ये सिक्योर है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑन रखा है, क्योंकि जो अब तक मैंने साइट्स पे जो है पासवर्ड एंड मेल ID जो मैंने सेव किए थे वो वैसे ही सेव है, और जो पेजेस को लॉग इन करना ईजी पड़ जाता है। तो मुझे अभी तक जो है कोई इसमें प्रॉब्लम और दिक्कत देखने नहीं मिली। तो आप जो है पासवर्ड्स यहाँ पे ऑटोफिल, साइन इन वगैरह रख सकते हैं अगर आपको रखना है तो। साथ ही में यहाँ पे पेमेंट मेथड है, यहाँ पे आप जो पेमेंट मेथड आपकी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कार्ड ऐड कर रखा है, उस तरह से जो सेव एंड फिल पेमेंट मेथड है। तो गूगल जो अगर आप किसी साइट पे वगैरह पेमेंट वगैरह कर रहे हो तो आपको जो एक सेव कार्ड जो दिखाएगा, तो आपको हर बार जो है कार्ड वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेमेंट मेथड जो ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी सिक्योर है, मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एड्रेसेस एंड मोर है। तो यहाँ पे जो आपका एड्रेसेस, नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सारी चीज़ें आपने फिल की होगी, वो जो है सेव एंड फिल एड्रेसेस जो है, मतलब कोई साइट्स पे जो है ये सारी चीज़ें जो है ऑटो फिल हो जाएगी। तो आप इसे टर्न ऑफ रखिए, इसे टर्न ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बहुत सारा जो पर्सनल डेटा है वो उस साइट पे जो है चला जाएगा। तो उसे आप जो है टर्न ऑन मत रखिए, वैसे मैं आपको जो है सजेस्ट करूँगा। फिर बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो अब यहाँ पे है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जो है हमें बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है। यहाँ पे ब्राउजिंग डेटा रिलेटेड है, सेफ ब्राउजिंग, ये आपको जो है कभी भी टर्न ऑन रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेफ ब्राउजिंग में जाते ही जो आपको स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन मिलेगा, नो प्रोटेक्शन एंड इनहांस प्रोटेक्शन। तो इनहांस प्रोटेक्शन में क्या होता है कि गूगल जो आपका यूसेज डेटा वगैरह है वो ज़्यादातर उन्हीं को भेजता है। यहाँ पे आपको लिखा भी है कि रिक्वायर्स ब्राउजिंग डेटा टू बी सेंड टू गूगल। तो इसमें जो है कोई बड़ी बात नहीं होने वाली,
अभी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी मिलती है। तो जो इससे में कोई बड़ी आपको सिक्योरिटी नहीं दे रहा है गूगल, आपको स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन भी रखोगे तो भी आपको जो है ईजिली जो आपका पासवर्ड वगैरह कहीं पे ब्रीच हो रहा है किसी साइट पे वगैरह तो आपको जो है गूगल बता देगा। तो इसमें कोई बात नहीं है। हेल्प इंप्रूव सिक्योरिटी ऑन द वेब, तो यहाँ पे भी जो है गूगल आपका डेटा मांग रहा है तो इसे भी टर्न ऑफ रखिए। बस ये सेफ ब्राउजिंग का जो ये ऑप्शन है स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, ये इसे जो है ऑन रख दीजिए। साथ ही में यहाँ पे जो एक्सेस पेमेंट मेथड जैसे कि मैंने ऑन रखा है, प्री अपलोड पेजेस फॉर फास्ट ब्राउजिंग एंड सर्चिंग, इसे भी ऑन रखिए, ये भी बहुत अच्छा है। यूज सिक्योर डीएनएस, तो अगर आपको कोई अदर डीएनएस सिलेक्ट करना है कस्टम तो आप रख सकते हो सिक्योरिटी के लिए, नहीं तो आपका जो सर्विस प्रोवाइडर का जो डीएनएस है उसे भी आप रख सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो यहाँ पे हमें जो है नोटिफिकेशंस देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन जो आप कंट्रोल कर सकते हो, शो नोटिफिकेशन से लेके ब्राउजर रिलेटेड, कंप्लीट डाउनलोड्स, कंटेंट सजेशन, एक्टिव डाउनलोड्स, इनकॉग्निटो, प्ले मीडिया, ये सारे नोटिफिकेशंस जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है जनरल है, यहाँ पे साइट के रिलेटेड जो हमें नोटिफिकेशन सारे जो देखने मिल जाएंगे। और नीचे जो है आपको वैसे ही जो है ऐप आइकन वगैरह बैजेस के बारे में है, यहाँ पे कैटेगरीज है, वो सारी जो आपको नोटिफिकेशन एंड सेटिंग्स जो है इंडिविजुअली करने जो है मिल जाएंगी। यहाँ पे थीम है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यहाँ पे जो है होम पेज है जिसे हमने टर्न ऑन ही रखा है। तो यहाँ पे जो आप क्रोम का होम पेज रख सकते हो या फिर और कोई आपको कस्टम होम पेज अगर रखना है तो यहाँ पे आपको उसकी जो है वेब एड्रेस डाल के जो उसे सेव रख सकते हो। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, तो एक्सेसिबिलिटी में जो बेसिक चीज़ें आपको मिल जाएगी, टेक्स्ट स्केलिंग, फोर्स एनेबल टू जूम वगैरह, तो अगर इनको आपको करना है तो कर सकते हो। कैप्शंस है, कैप्शंस जैसे कि आपको पता ही है, जहाँ पे आपको कैप्शंस की जरूरत पड़ेगी तो आप इसे जो है कैप्शंस को भी जो टर्न ऑन कर सकते हो। तो अगर किसी साइट पर अगर आपको कोई वीडियो वगैरह चल रहा है और आपको वहाँ पे कैप्शंस की जरूरत है तो ये आपको कैप्शंस वहाँ पे जो है दिखा देगा। फिर जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइट सेटिंग है। तो साइट सेटिंग में जो आपको कुकीज़ में पहले आपको सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे अलाउ कुकीज़ है, लेकिन आप यहाँ पे चाहो तो थर्ड पार्टी जो है कुकीज़ को ब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि जो है सारी कुकीज़ अलाउ करना जो है ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे गूगल ने खुद भी बताया कि ब्लॉक ऑल कुकीज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि बहुत सारी साइट पर जो है कुकीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि जो है साइट्स का जो इंपॉर्टेंट डेटा आपको एक्सेस करना होता है वो एक्सेस कर सकते हो। तो आप अलाउ कुकीज़ भी मत रखिए, ब्लॉक ऑल कुकीज़ भी मत रखिए, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इन इनकॉग्निटो या फिर ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इस तरह से आप रख सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि इनकॉग्निटो टैब ज्यादातर लोग यूज नहीं करते, तो आप जो है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज जो है ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। लोकेशन जो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ऑन रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि जो है ये सारी साइट जो आपका लोकेशन जो है डेटा ये करेगी, कैच करती रहेगी और आपको उसके ऊपर बेस्ड जो है एड्स न्यूज़ दिखाती रहेगी। तो मैंने इसे ब्लॉक रखा है। कैमरा जो आस्क फर्स्ट है, माइक्रोफोन आस्क फर्स्ट है, मोशन सेंसर्स अलाउ है। तो आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या चीज़ें वगैरह यूज़ करते हो। पॉपअप्स जो है पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स है, तो इन्हें आप जो है टर्न ऑफ ही रखिए। जैसे कि आपको पता है बहुत सारी साइट्स पे जो आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हो तो तीसरी चौथी साइट जो खुद से ओपन हो जाती है, तो उससे रोकने के लिए जो है पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स ये ऑप्शन होता है, इसे आपको टर्न ऑफ कर देना है। इन्होंने रिकमेंडेड भी वहाँ पे बताया है। ऐड जो है डेफिनेटली आप जो इसे ऑफ ही रखिए, ब्लॉक ही रखिए। बैकग्राउंड सिंक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गूगल क्रोम का जो सिंक है इसे ऑन रखना है या नहीं रखना है। मैंने ऑन रखा है, इसे ऑफ रखोगे तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली। साथ ही में यहाँ पे ऑटोमेटिक डाउनलोड है, जैसे कि इसमें आस्क फर्स्ट ही रहना चाहिए, क्योंकि खुद से चीज़ें डाउनलोड नहीं होनी चाहिए। प्रोटेक्टेड कंटेंट जो आप इसको अलाउ ही करना है आपको कभी भी। साथ ही में जो साउंड है, डेटा स्टोर्ड है, और यहाँ पे जो है NFC है, USB है, क्लिपबोर्ड, वर्चुअल रियलिटी, ये सारी चीज़ें जो आप आस्क फर्स्ट वगैरह कर सकते हो, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो आपको साइट्स में वगैरह एक्सेस नहीं करनी होती है। तो इस तरह से जो आपको ये इंपॉर्टेंट है साइट सेटिंग, इसे एक बार आपको चेक कर लेना है। लैंग्वेजेस है, तो यहाँ पे जिन पेजेस को आप विजिट करते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली गूगल जो है ट्रांसलेट कर लेगा। तो यहाँ पे ऑफर टू ट्रांसलेट पेजेस इन अदर लैंग्वेजेस है, जो इसे ऑन रखना है अगर आप इंग्लिश के अलावा बाकी सारे साइट्स के पेजेस पे अगर जाते हो तो। साथ ही में नेक्स्ट यहाँ पे है डाउनलोड, जिसके बारे में आपको पहले ही मैंने बता दिया, और यहाँ पे आपको क्रोम वर्जन वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, लीगल इन्फॉर्मेशन क्रोम की जो है देखने मिल जाएंगी। तो यही सारी थी गूगल क्रोम की इंपॉर्टेंट डेटा सिक्योरिटी एंड ब्राउजिंग सेटिंग्स, जिन्हें आप अगर आपके गूगल क्रोम में अप्लाई करोगे तो आप जो है सेफ, सिक्योर और एफिशिएंटली जो है गूगल क्रोम को यूज़ कर सकते हो। साथ ही में जो है यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो है गूगल का लाइट मोड, साइट सेटिंग्स है, ये रहा लाइट मोड। तो अगर आपको जो है आप यहाँ पे पढ़ लीजिए एक बार चाहिए तो, इन लाइट मोड क्रोम लोड्स पेजेस फास्टर एंड यूजेस अप टू 60% लेस डेटा। लेकिन इसमें ये चीज़ होती है कि आपको जो है फुल फ्लेज साइट जो है देखने नहीं मिलती है, फुल फ्लेज रिजल्ट जो है देखने नहीं मिलता है, लेकिन आपका बहुत सारा डेटा जो है सेव हो जाता है, सेव हो जाता है, बहुत सारा टाइम जो है वो भी सेव हो जाता है, क्योंकि गूगल जो है पेजेस जो है फास्ट लोड करता है। लेकिन अगर आप वाईफाई यूज़ करते हो, आपका डेटा कनेक्शन प्लान वगैरह फास्ट है, 4G वगैरह है, तो आपको इसको लाइट मोड को जो ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपको आपके गूगल क्रोम में करनी चाहिए डेफिनेटली, और इससे जो है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका गूगल क्रोम एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे प्रेस कर लीजिए, साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।